बहन दोस्तों, एक पूर्व सैनिक की पीड़ा और दर्द, ये दर्द बयान किया है जनरल द्विवेदी साहब के लिए। हालांकि वो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन ये चिट्ठी और ये दर्द कहीं ना कहीं हमें सबक देके जाता है। उन्होंने हमेशा एक बात पर कहा है कि हमारे अंदर साहस होता है, हम बहादुर होते हैं, लेकिन केवल हमारा ये साहस युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, नैतिक साहस भी उतना ही महत्वपूर्ण है और ये मांग करता है कि हम सत्य के लिए खड़े हों, कमजोरों की रक्षा करें, बिना किसी डर या पक्षपात के न्याय सुनिश्चित करें। दुर्भाग्य से हमसे कई लोगों का मानना है कि आपने कहीं ना कहीं इसमें चूक की है। बात यह है, मुझे सबसे अधिक निराशा है कि हमारी पेंशन कम कर दी गई। शिकायत जो हमने की तो आपने शिकायतकर्ता यानी हमारे खिलाफ कार्रवाई करना चुना। इस प्रकार की कार्रवाई से यह दुर्भाग्यपूर्ण धारणा बनती है कि सच बोलने पर दंड मिलता है और चुप रहने पर संरक्षण प्राप्त होता है। जैसा कि सेना की भाषा में कहें कि यानी मुंह खोलना या सच बोलना कभी कभी आपके खिलाफ हो जाता है। और साथ ही उन्होंने ये कहा भी है कि भारतीय सेना की ताकत कभी भी मात्र हथियारों पर आधारित नहीं है, यह भरोसे पर आधारित है। सैनिक इसलिए लड़ते हैं कि क्योंकि उन्हें विश्वास है कि सही होने पर संस्था उनका साथ देगी। एक बार जब यह भरोसा टूटने लगता है तो इसके परिणाम किसी एक व्यक्ति या विशेष के मामले में कहीं अधिक व्यापक हो जाते हैं। सत्ता अस्थायी है, पद अस्थायी है, नियुक्तियां अस्थायी हैं, न्याय, सम्मान, गरिमा, जवाबदेही स्थायी है। साथ उन्होंने कहा कि आपके पद छोड़ने पर मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे भविष्य और प्रयासों में सफलता की हार्दिक कामना करता हूं। यह भी आशा करता हूं कि इतिहास प्रत्येक चीफ को केवल कमांड के लिए नहीं बल्कि नैतिक साहस के लिए भी याद रखेगा। सुनने, जांच करने, गलतियों को सुधारने और सुनिश्चित करने का साहस किसी भी सैनिक, महिला अधिकारी, पूर्व सैनिक या परिवार को न्याय से वंचित न किया जाए, सिर्फ इसलिए कि सच बोलना असुविधाजनक हो गया है। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य स्वार्थ से पहले सेवा, यह कभी सत्य के आगे मौन नहीं हो सकता। साहस और गौरव का अंतिम मूल्यांकन कर्मों से होता है, शब्दों से नहीं। ये जो शब्द हैं ये पूरे पत्र से हमने लिए और कहीं ना कहीं हमें ये झकझोर दिया है। और ये पूर्व सैनिक कर्नल अमित कुमार साहब हैं, जो एक एडवोकेट भी हैं, जैक ब्रांच में रहे। और संदर्भ ये था कि उनकी धर्मपत्नी जो वर्तमान में कर्नल हैं, अन्नू डोगरा जी, और उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई चल रही है। और कहीं ना कहीं आपने वीडियो भी देखे होंगे और बहुत सारी चीजें देखी होंगी। लेकिन दोस्तों, इन्होंने कहा है कि जब इन्होंने इस एक्स के ऊपर या अपनी व्यथा आगे बताई, अपने एविडेंस उन्होंने सामने रखे, तो पूर्व सैनिक हैं उनकी पेंशन को कम कर दिया गया। अब उसके पीछे आपने देखे होंगे कई उन्होंने कारण दिए गए। लेकिन जनरल द्विवेदी साहब के जाते जाते उन्होंने ये पत्र लिखा। थोड़ा सा पत्र मैं आपके सामने पढ़ के सुना। सेना प्रमुख के रूप में आपका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, इसलिए पत्र गहरी पीड़ा के साथ लिख रहा हूं। व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, बल्कि भारतीय सेना के मूल्यों, परंपराओं, लोकाचार के प्रति चिंता से, जिनके लिए मैंने अपना जीवन समर्पित किया। चूंकि आपने अपने साथी पूर्व अधिकारी के विरुद्ध मानहानिकारक और अंतिम टिप्पणी की है, जो सेना प्रमुख और उनके पद के लिए संवैधानिक भावनाओं, अपेक्षाओं का उल्लंघन करती है, इसलिए मुझे जवाब देने का अधिकार है। यानी उनके लिए जो उन्होंने कार्रवाई की उसके प्रति उन्होंने अपना उत्तरदायित्व समझते हुए एक विनम्रता पूर्वक एक जवाब दिया है। सेना ने हमें सिखाया है, उन्होंने साहस और नैतिक साहस की बात की और कहा है आपके कार्यकाल के दौरान कहीं ना कहीं चूक हुई है। आधिकारिक अभ्यावेदन, ईमेल, उन्होंने बहुत सारे मोबाइल नंबर पर, यानी जिस तरीके से जो इंसिडेंट है, जो केस हुआ है, उसके बारे में उन्होंने पूरा अपनी धर्मपत्नी के खिलाफ जो कार्रवाई रही उसके लिए उन्होंने कई बार उनको काफी चीजें भेजी। लेकिन उन्होंने कहा है उन्हें हिरासत में रखना, सत्ता का दुरुपयोग, उत्पीड़न, इन घटनाओं से उनके बच्चे और परिवार पर कथित रूप से विनाशकारी प्रभाव शामिल थे। यानी उनका बेटा हरासमेंट है, अफकोर्स होगा, उनकी मैडम वाइफ है वो परेशान और खुद भी परेशान। बार बार अनुरोध करने के बावजूद न कोई स्वतंत्र जांच हुई, न ही साक्षात्कार देने की शिष्टाचार बस अनुमति दी गई। अधिकार आवेदन अनुत्तर, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला
और कोई सार्थक जानकारी नहीं। उन्होंने कहा हमने काफी आपसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें इंटरेक्ट करें या इसकी जांच बिठाएं, ऐसा नहीं हुआ। सेना अधिकारियों को दिए गए आपके संबोधन में अनुशासन और चिंता व्यक्त करने वालों के प्रति सतर्कता पर जोर दिया गया। दुर्भाग्य बस इससे धारणा बनी कि कुकर्मों को उजागर करने वालों पर कुकर्म से भी अधिक कड़ी नजर रखी जा रही है। सम्मान पर आधारित संस्था असहमति को अनुशासनहीनता के साथ भ्रमित करने का जोखिम नहीं उठा सकती। यानी जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ नहीं, गलत करने वालों के खिलाफ बोलने के लिए। हाँ जी दोस्तों, और ये उन्होंने पूरा चिट्ठी लिखा है। और हम ये चीज चाहते हैं कि नहीं, इतना गरिमा भी सेना के बनी रहे, इंडिविजुअल के बारे में इतनी पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा इंस्टीट्यूट भरोसे पर टिका है। और आज देश में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है जहां पर हर आम आदमी की, आम भारतीय की नजर है और भरोसा है पूरा पूरा। हमेशा मैं कहता हूं यदि ईश्वर के बाद यहां कोई संकट पड़े तो सेना को याद करता है। तो सेना का मोराल, सेना का मोटिवेशन और सेना का सिस्टम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी। यानी बात नैतिक साहस की है। चाहे आप नैतिक साहस हमारे लीजेंड्स ने दिखाया, आप जनरल मानिक शाह साहब को उठा के देख लीजिए, पुराने जनरल साहब को देखिए, बहुत ऐसे उदाहरण मिलेंगे। उन्होंने वहां पर अपने पद या वो नहीं, सेना की गरिमा को पहले रखा। तो आपकी क्या है इसके ऊपर टिप्पणी? धन्यवाद। बेटा परेशान मत हो, कुछ नहीं बेटा, पुलिस आ गई ना, अभी पुलिस आ गई है। एक कर्नल साहब है, एक ब्रिगेडियर है, एक अमरजोत है, उसको पहले भी वार्निंग दी गई थी। बयान में ना उनका नाम दे दिया हमने, पूरा बयान अम्बाला कैंट को दिया। क्यों चुप बैठे हो आप लोग? मुझे समझ में नहीं आ रहा। बैठने की जगह आप बैठो कहीं पे जी। ना मैं हूं ना यार, मर जाऊंगा मैं। फौजी है यार, क्या बात करो, मर जाएंगे ऐसी की तैसी। तो टेंशन है क्या, डरते हैं क्या? अभी केवल लीगल प्रोसेस चलने दो। ये बंदा है, इसने आउटरीच किया, इसको अरेस्ट करो। ये बंदा है और गंदे गंदे इशारे कर रहा था, वो भी मैंने नोट किया। ये बंदा है, इसको अरेस्ट करना। इस बंदे को अरेस्ट करो पहले। He is the chap who has to be arrested. He outraged the modesty of my wife. This is the chap. He is the chap. You shut up. You shut up. Shut up. Shut up. Shut up. You. इसीलिए करा बुली। That. You bloody. You bloody. Don't. He is the one. चार जाएंगे ना। He is the one, बेटा। He is the one, बेटा। He is the one. He outraged the modesty. Call this bloody joker brigadier साहब। ना, सब आएंगे, रुक जाओ। ये जो भी ऑफिसर है सब आएगा। ये सारे ऑफिसर आएंगे, ये सारे के सारे। The jokers, they don't have bloody respect। एक पेशेंट को लेकर के हॉस्पिटल में बना रखा है 3 दिन से। अनु वहीं रुको। They can't do this. These jokers can't do this. Wait, go. All are offenders.